तो meanwhile I had arrived at the station without having paid much attention to things. तो इसी समय जो है, इसी समय आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन, मैं बिल्कुल स्टेशन यानी रेलवे स्टेशन पर वापस पहुंच गई, और विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू थिंग्स ऑन द वे, यानी जो सामान देखने में गई थी, जिस घर पर गई उसके बारे में बिना कोई ज़्यादा ध्यान दिए हुए, उसके बारे में बिना कोई ज़्यादा सोचे हुए मैं सीधे स्टेशन पर पहुंच गई थी। आई वॉज वॉकिंग इन फेमिलियर प्लेसेज अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वॉर, but I did not want to go further than was necessary। तो ये कह रहा है आई वॉज वॉकिंग इन फेमिलियर प्लेसेज, जब मैं उधर से गुजर रही थी कई स्थान मुझे जाने पहचाने लग रहे थे, यानी जो मैंने बचपन में देखे थे। अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वॉर, यानी युद्ध के बाद ये स्थान, ये जगह, ये प्लेसेज जो थे मुझे काफ़ी फेमिलियर थे, काफ़ी मेरे बचपन में मैंने सारे देखे हुए थे, यादें ताज़ा हो रही थी। बट आई डिड नॉट वांट टू गो फर्दर देन वॉज नेसेसरी, लेकिन जितनी मुझे ज़रूरत थी या जितना मैं चाहा उससे ज़्यादा मैं इसके प्रति ज़्यादा मतलब अट्रैक्ट नहीं हुई, कहने का मतलब है, ठीक है। यानी जितना मैंने सोचना था उतना मैंने इनके बारे में सोचा। आई डिड नॉट वांट टू अपसेट माई सेल्फ विद द साइट ऑफ स्ट्रीट्स एंड हाउसेज फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम ए प्रीशियस टाइम, क्योंकि इसका कारण ये था आई डिड नॉट वांट टू अपसेट माई सेल्फ, मैं इन चीज़ों के बारे में, इन चीज़ों की जो भावनाएं जुड़ी है, मेरी पुरानी यादें जुड़ी हैं इन जगहों से, इन गलियों से, इन सड़कों से, इन मकानों से, तो डिड नॉट वांट टू अपसेट माई सेल्फ, मैं अपने आप को अपसेट यानी उदास नहीं करना चाहते थे विद द साइड ऑफ स्ट्रीट्स, यानी इन स्ट्रीट को, साइड को देखते हुए और घरों को देखते हुए जहाँ मेरी पूरी यादें हैं, ठीक है। एक प्रीशियस टाइम रहा है मेरा, बहुत ही कीमती समय रहा बचपन, तो उसको याद करके मैं अपने आप को दुखी नहीं करना चाहती थी, अपसेट नहीं करना चाहती थी। इन द ट्रेन बैक आई सॉ मिसेज डॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर। तो इन द ट्रेन, जब ट्रेन में बैठी, बैक आई सॉ, तो बैक इन द ट्रेन बैक आई सॉ मिसेज डॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी, तो मैंने देखा मिसेज डॉर्लिंग जो है बिल्कुल पीछे में बैठी थी, बिल्कुल मेरे इन फ्रंट ऑफ माई मी अगेन, यानी मेरे सामने बिल्कुल आगे बैठी हुई थी। मैंने उसे देखा एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर, जैसे पहली बार जब मिलने के बाद वो मुझे दिखाई दी। इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर। हाँ, ये बात पुरानी चल रही है, ठीक है। तो इट वॉज मॉर्निंग, यानी ये पहले की बात है मिसेज डॉर्लिंग की, तो इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर, और ये मॉर्निंग की बात है, सुबह की बात थी जब मेरी माँ ने मुझे मिसेज डॉर्लिंग के बारे में बताया था। तो ये अभी की बात नहीं है, पुरानी की बात है, जब वो बच्ची थी। तो वो कह रही जब मैं घर से जाए थे मैंने डॉर्लिंग को भी ट्रेन में बैठे हुए उस समय देखा था, जब मैं यहाँ पहले अभी मिल रही हूँ, जब मैं बड़ी हो गई हूँ, इस समय की बात नहीं है। आई हैड गॉट अप लेट एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स, क्योंकि मैं देर हो रही थी, मैं तुरंत नीचे सीढ़ियों से आ गई। आई सॉ माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट, तो उसी समय की बात है जब मैं घर से आई, तो आई सॉ माई मदर, मैंने देखा मेरी माँ किसी का बाहर देख के इंतजार कर रहे थे। ए वुमन विद ए ब्रॉड बैक, यानी जो काफ़ी मोटी ताजी महिला, ठीक है, तो वो महिला थी जो डियर इज माई डॉटर सेड माई मदर, तब मेरी माँ ने उससे परिचय कराया था, क्योंकि मैं देर हो रही थी इसलिए मुझे जल्दी जा रही थी। तब वो महिला आई हमारे घर पर, तब मेरी माँ ने कहा था कि ये मेरी बेटी है। सी बेकन टू मी, और उसने बेकन माने उसने इशारे से मुझे पास बुलाया। द वुमन नोडेड एंड पिक्ड अप द सूटकेस, उसने सर हिलाया और उसके बाद वह सूटकेस उठाकर अंडर द कोट रैक सी वोर ए ब्राउन कोट एंड स्लीवलेस हैट, तो अंडर द कोट रैक, और उसके बाद ठीक है, तो पिक्ड अप द सूटकेस, उठाया और कोट रैक यानी के नीचे रखा। सी वोर ए ब्राउन कोट, और उसने ब्राउन कलर का कोट पहना हुआ था, एंड स्लीवलेस हेड था, यानी जो हेड था उसकी कोई शेप नहीं था, कोई तिकोना चौकोना या अजीब टाइप का था, कोई आकार नहीं था। Does she live far away? I asked. तब मैंने अपनी माँ से पूछा था क्या ये बहुत दूर रहती हैं क्या?
सीइंग द डिफिकल्टी शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हैवी केस, क्योंकि बड़े बड़े हैवी जो है सामान को ले जाते हुए सूटकेस में उसमें, तब मुझे लगता था ऐसा घर दूर है, इस बेचारी को बहुत दिक्कत हो रही है ले जाने में। तब मेरी माँ ने मुझे बचाया था। इन मार्कोनी स्ट्रीट सेड माई मदर, और मेरी माँ ने कहा था ये मार्कोनी स्ट्रीट में रहती है और नंबर 46 है, रिमेंबर दैट, इसे याद कर लेना। तो तब मेरी माँ ने ये एड्रेस मुझे बताया था और कहा था कि ये मार्कोनी स्ट्रीट गली का नाम है, मार्कोनी स्ट्रीट, एंड नंबर 46 बिल्डिंग का नाम है। तो ये चीज़ें मेरी माँ ने तब मुझे कहा था कि याद कर लेना, ठीक है, ये एड्रेस बताया था। I had remembered it, but I had waited a long time to go there. यद्यपि मुझे ये एड्रेस मालूम था या मालूम हो गया था, याद कर लिया था, लेकिन मुझे वहाँ जाने में एक बहुत बड़ा लंबा समय लगा। गो देयर, लॉन्ग टाइम लगा, यानी इतने समय के बाद मैं वहाँ गई जब उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। तो इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ एंड नेचुरली आई वॉज ऑल्सो रादर अफ्रेड ऑफ इट। तो ये आगे कह रही कि इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन, यानी युद्ध समाप्त होने के बाद, आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड, लिबरेट होने यानी आज़ाद होने के बाद, आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड, मुझे बिल्कुल भी यानी इस बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ, माने जो बिल्कुल सामान स्टफ यानी ढेर लगा के रखा हुआ है हमारे घर का सामान उसने अपने घर पर, उसको मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। एंड नेचुरली आई वॉज ऑल्सो रादर अफ्रेड ऑफ, और कुछ मुझे थोड़ा सा डर भी लगता था, कहीं वो उल्टा न समझ बैठे, कुछ और न समझ बैठे। तो अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विथ थिंग्स, अब देखो ये भी था डर, और दूसरा डर है, असल में डर को उसने आगे बताया। Afraid of being confronted with things that had belonged to a connection that no longer existed. इस किस बात का डर था? मुझे डर था कहीं मैं अपने पुरानी उन चीज़ों को देखकर कन्फ्रंटेड होकर, यानी उनका आमना सामना मुझसे होगा, उन सामानों को जब मैं देखूंगी तो तब मैं कहीं रो न पड़ूं, कहीं मुझे कोई प्रॉब्लम न हो जाए। वो मेरी यादें जुड़ी हैं बचपन की, तो मेरी माँ की यादें, मेरी बचपन की यादें, सारी चीज़ें, तो कन्फ्रंटेड, इसीलिए मुझे डर लग रहा था। विथ थिंग्स दैट हैड बिलोंग टू ए कनेक्शन, क्योंकि उन चीज़ों का मेरे लिए कनेक्ट होना यानी एक कनेक्शन था, एक संबंध था, दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, जो अब इसका कोई लंबे समय तक एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा शायद। अब वो एग्जिस्ट नहीं थे, तब थे। विच वी आर हिडन अवे इन कपबोर्ड एंड बॉक्सेज एंड वेटिंग इन वेन अंटिल दे वेयर पुट बैक इन देयर प्लेसेज अगेन। तो वो अब वो सामान विच वी आर हिडन अवे इन द कपबोर्ड, अलमारियों में हिडन छुपा के रखे हैं, पैक करके, बॉक्सेज एंड वेटिंग इन वेन, बॉक्सों में रखे हैं, बक्से में रखे हैं, इन वेटिंग इन वेन अंटिल दे वेयर, वो इंतजार कर रहे हो मानो जब तक वो अपने सही जगह पर उन सामानों को सजाया न जाए, रखा न जाए, मानो वो इसका इंतजार कर रहे हो। Which had endured all those years because they were things, और इतने लंबे समय से मानो ऐसा लग रहा है जैसे वो सिर्फ विश्वास दिला रहे हैं, इस चीज़ का इंश्योरेंस दिला रहे हैं कि they were things, कि वो चीज़ें जीवित नहीं है बल्कि सिर्फ एक ऑब्जेक्ट्स हैं, थिंग्स हैं, सामान हैं, उनको आप कहीं भी रखो उससे कोई मतलब नहीं, उनको कुछ नहीं होने वाला। लेकिन मेरी यादें, मेरी सारी चीज़ें उनसे जुड़ी, मुझे वो ऐसा लगती है चीज़ें जैसे मुझसे बात कर रही हूँ, बोल रही हूँ, कुछ कहना चाह रही हूँ। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी ए लाइटर कलर। There was a bed you could sleep in unhurried, a room with a view you were more used to glancing at each day. तो but gradually everything more normal again, लेकिन धीरे धीरे सारी चीज़ें नॉर्मल होने लगी समय के साथ, धीरे धीरे ग्रेजुअली। तो ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी लाइटर कलर। अब यहाँ पर ये लाइन जो है, ये लाइन जो है, एक फ्रेज जो ये फ्रेज है, बी ए लाइटर कलर, यानी ब्रेड जो है हल्के कलर की होने लगी। इसका मतलब होता है परिस्थितियां धीरे धीरे ठीक होने लगी, यानी थोड़ी 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 जो है हालात सब अच्छे होने लगे, लाइटर कलर के होने लगे। There was a bed you could sleep in unthreatened, सॉरी मैंने अनथ्रेटेड कर दिया था, अनथ्रेटेड।
जिसको थ्रेट नहीं हो, नहीं डराया न गया हो, अनथ्रेट, निडर हो कहने का मतलब। देयर वॉज ए बेड यू कुड स्लीप। अब एक छोटा सा मेरा कमरा है जहां पर एक बेड लगा है, किराए का कमरा है, जहां पर अनथ्रेटेड माने निडर होकर, ए रूम विद ए व्यू यू वेयर मोर यूज टू ग्लांसिंग एट ईच डे। एक ऐसा रूम है जहां पर व्यू विद ए व्यू यू वेयर मोर यूज्ड, जहां पर आप इस चीज के यूज्ड हो गए हैं, यानी आदतन हो गए हैं, टू ग्लांसिंग एट ईच डे, जहां हर चीज जो है इसको देखने के आप आदी हो गए, नजर डालने के आदी हो गए। एंड वन डे आई नोटिस्ड आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोसेशंस दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस। तो एक दिन मैंने नोटिस किया इस चीज को कि आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोसेशन, माने वो सारी चीजें जो हमारे घर की हैं उन चीजों के बारे में मैंने ये नोटिस किया, मैं जानने की क्यूरियोसिटी हुई मेरे में कि दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस, कि उनको भी जो सारी चीजें इसी एड्रेस पर होना चाहिए। आई वॉन्टेड टू सी देम टच रिमेंबर, यानी वहीं पर होना चाहिए, मैं उन्हें देखना चाहती थी और उनको टच करना चाहती थी, उन सब चीज़ों को याद करना चाहती थी जो मेरे घर के सामान वहाँ उसके घर पर गए थे, इसी के लिए वो वहाँ गई भी थी। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसेज डॉलिंग्स हाउस आई डिसाइडेड टू ट्राई ए सेकेंड टाइम। पहले फर्स्ट विजिट में उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने घर के सामानों को देख कर रहूँगी, क्योंकि वो मेरे मन में उसको देखने की इच्छा थी, टच करने की इच्छा थी, देखने की इच्छा थी, याद करने की इच्छा थी, उनसे मेरी भावनाएं जुड़ी हुई थी। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए मैंने डिसाइड किया। सो आई डिसाइडेड आई विल गो सेकेंड टाइम डियर, ठीक है, सेकेंड टाइम मैं वहाँ पर जाने की कोशिश करूँगी। नाउ ए गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर टू मी। जब मैं वहाँ पहुँची उसी एड्रेस पर दोबारा फिर कभी तो पहुँची, तो उस समय एक करीब 15 साल की लड़की जो थी, उस समय उसने दरवाजा खोला। उस समय मिसेस डॉलिंग ने दरवाजा नहीं खोला। आई आस्क्ड हर, शायद वो घर पर नहीं, वो उस समय घर में नहीं थी। आई आस्क्ड हर इफ हर मदर वॉज एट होम। मैंने उससे पूछा क्या तुम्हारी मम्मी घर पर है मिसेस डॉलिंग? नो शी सेड, उसने कहा नहीं वो घर पर नहीं है। माई मदर इज गोइंग एन एरेंड। एरेंड मीन्स कार्य से बाहर गई है, काम से बाहर गई है। तो उसने कहा नो मैटर, आई सेड आई विल वेट फॉर, कोई बात नहीं मैं तुम्हारी माँ का इंतजार कर लेती हूँ। आई फॉलोड द गर्ल अलोंग द पासेज। तो मैंने कहा कोई बात नहीं मैं इंतजार कर लेती हूँ, तब तक मैं बैठी रहती हूँ, अंदर देखती हूँ। तो आई फॉलोड द गर्ल अलोंग द पैसेज। तो वो अंदर गैलरी में दरवाजा खोलने हुआ, मैं भी उसके पीछे उसको फॉलो करते हुए अंदर चली गई। एन ओल्ड फैशन्ड आयरन हुक्का कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू मिरर। जब मैंने अंदर देखा एक पुराने फैशन का लोहे का हनुका कहते हैं, एक जिस पर बहुत सारी जो है आगे भारी भरकम एक चीज रखी जाती है, उसमें बहुत सारे कैंडल आप लगा सकते हैं। तो कैंडल होल्डर जो था, मतलब हनुक्का कहते हैं उसको, एक कैंडल होल्डर जो था उसको देखा। हंग नेक्स्ट टू मिरर, बिल्कुल शीशे के पास में रखा हुआ था। वी नेवर यूज्ड इट बिकॉज इट वाज मच मोर कम्बरसम देन ए सिंगल कैंडल स्टिक। और हमने इसे क्या किया, हम इसे यूज नहीं किया हमने। तो यहाँ पर जो है, क्योंकि हम इसे ज़्यादा यूज नहीं करते थे, जो हनुक्का जो था, वी नेवर यूज्ड, हम इसे कभी यूज नहीं कर पाते थे। इसका कारण ये था क्योंकि ये जो था बहुत ज़्यादा क्या था, कम्बरसम था। यूज्ड बिकॉज इट वॉज मच मोर कम्बरसम। कम्बरसम का मतलब होता है बहुत भारी था। देन ए सिंगल कैंडल स्टिक, ठीक है, एक सिंगल स्टिक से यह काफी भारी होता था। वुड नॉट यू सिट डाउन आज द गर्ल, उस लड़की ने जब मैं यही चीजें देख रही थी, उसने कहा क्या आप बैठेंगी नहीं, बैठिए, सॉरी, would not sit you down asked the girl. She had opened the door of the living room and I went inside faster.
तो इसी समय उस लड़की ने सी हैड ओपन द डोर, लिविंग रूम का उसने दरवाजा खोला, एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर, और मैं भी ठीक है इसके अंदर चली गई, उस कमरे में लिविंग रूम में चली गई, उसके साथ आगे बढ़ते। आई स्टॉप्ड हॉरिफाइड, आई वॉज इन ए रूम आई न्यू एंड डिड नॉट नो। तो आई स्टॉप्ड, मैं अचानक रुक गई, हॉरिफाइड, डर सी गई, आई वॉज इन ए रूम, मैं एक ऐसे कमरे में थी, आई न्यू जिसे मैं जानती हूँ जैसे, एंड डिड नॉट नो, एंड जानती हूँ, डिड नॉट नो नहीं भी जानती, और ये मैं नहीं जानती मैं इसे कैसे जानती हूँ इस कमरे में। तो आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिस्ट ऑफ थिंग्स आई डिड वांट टू सी अगेन बट विच ऑपरेस्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमोस्फियर। अब यहाँ पर एक बात कह रही है, आई फाउंड माई सेल्फ, मैं उस कमरे में, आई वॉज इन द रूम आई न्यू, तो मुझे लगा कि मैं कमरे को कहीं जाना था, जानती थी कभी, आई डिड नॉट नो एंड डिड नॉट नो, शायद अब नहीं जानती। तो इसीलिए वो क्यों कहती है ऐसा, क्योंकि आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिस्ट ऑफ थिंग्स, क्योंकि मैं उन चीजों के मिस्ट में थी, यानी उन चीजों के मध्य में थी, आई डिड नॉट वांट टू सी अगेन, जिन्हें मैं दोबारा नहीं देखना चाहती थी, बट विच ऑपरेस्ड मी इन द स्ट्रॉन्ग एटमोस्फियर, लेकिन वही चीजें मुझे ऑपरेस कर रही थी, यानी परेशान कर रही थी, जैसे स्ट्रेंज एटमोस्फियर, यानी इस अजीब से कमरे के वातावरण में, यानी वो हमारी सारी घर की चीजें देखी उसने अपनी वहां पर, जो इस तरह से रखी हुई थी, इस बेतरतीब, हो सकता है तो कहीं उस वजह से वो उसे लगा कि यार कैसी है, कैसी इन चीजों की बेकदरी हो रही है। तो और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज्ड, यही बात आ गई, क्योंकि वो सारी चीजें हमारे घर की जो थी वो टेस्टलेस माने बेतरतीब तरीके से, एवरीथिंग वॉज अरेंज्ड, हर चीजों को अरेंज किया गया था। तो बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर और द मगी स्मेल दैट हंग देयर, आई डोंट नो, तो वहां पर क्या हो रहा, अगली फर्नीचर, यानी बहुत गंदे टाइप के, भद्दे टाइप के फर्नीचर हैं, और मगी स्मेल, काफी मगी टाइप की स्मेल आ रही है, अजीब दुर्गंध टाइप की, दैट हंग देयर, उन चीजों से जो वहां टांग रखे, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, बट आई स्केर्सली डेयर टू लुक अराउंड में, और लेकिन ये सारी चीजें मुझे चारों तरफ से फिर दिखाई दे रही हैं। द गर्ल मूव्ड ए चेयर, वह लड़की उस चेयर की तरफ आगे बढ़ी, आई सेट डाउन एंड, तो उस लड़की ने आगे बढ़ी और मुझे चेयर बैठने के लिए, मूव्ड ए चेयर, मुझे बैठने के लिए एक चेयर दी, आई सेट डाउन एंड स्टेयर्ड एट द वूलन टेबल क्लोथ, तो बिल्कुल टेबल पर मैंने उस वूलन यानी ऊन का बना हुआ टेबल क्लोथ की तरफ मेरा ध्यान गया, और उसकी तरफ मैंने स्टेयर किया, ध्यान दिया, आई रब्ड इट, और मैंने इससे हल्का सा रगड़ा, माई फिंगर्स ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग, तो रगड़ने से मेरी उंगलियां थोड़ी सी गर्म सी होगी, आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, तो मैंने उसको उस लाइन को देखते देखते किनारे को देखते देखते मैं आगे बढ़ी उस टेबल क्लोथ के जो ऊन का बना हुआ था, समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी ए बर्न मार्क, मुझे लगा कि इस टेबल क्लोथ पर कहीं ना कहीं एक जले का निशान, यानी ऊन का जो है कहीं जला हुआ था, उसका निशान होना चाहिए, दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड, और शायद वो कभी रिपेयर नहीं किया गया था। माई मदर विल बी बैक सून सेड द गर्ल, उसने कहा जल्दी ही मेरी माँ का आने का समय हो रहा है, आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर इट, मैंने उसके लिए पहले से ही चाय बना ली है, विल यू हैव ए कप, तुम एक कप चाय पियोगी, थैंक यू, मैंने कहा ठीक है थैंक यू, आई लुक्ड अप द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल, मैंने देखा, लुक्ड अप मैंने ऊपर की तरफ देखा या इधर उधर देखा, और लड़की ने तुरंत 2 कप जो चाय थी वो टेबल पर रख दी, सी हैड ए ब्रॉड बैग, वह भी अपनी माँ की तरह मोटी ताजी थी, जस्ट लाइक हर मदर, सी पॉट टी फ्रॉम ए वाइट पॉट, और उसने सफेद उस पर जो है चाय डाल दी पॉट पर, एंड ऑल इट हैड वॉज ए गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड, उस केतली के ऊपर जिस पर चाय डाली थी उसका जो लिड था वो गोल्ड कलर का बॉर्डर था उसमें, ढक्कन पर, लिड पर, आई रिमेम्बर्ड सी ओपनड ए बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट, और मुझे याद है बीबी, सी ओपनड ए बॉक्स, उसने दरवाजा खोला,
कि मुझे अभी भी याद है कि जो लिड थी, जो केटल की जो लिड थी जिस पर चाय डालनी थी, उस पर गोल्ड बॉर्डर था, ये मुझे अभी भी याद था। शी ओपनड ए बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट। तो उसने बॉक्स खुला और उसमें से कुछ स्पून्स बाहर निकाले। दैट नाइस बॉक्स, आई हर्ड माई ओन वॉइस। मैंने अपने अंदर से ही मेरी आवाज आ रही हो जैसे कि बहुत अच्छा बॉक्स है, सुंदर बॉक्स है, नाइस बॉक्स है। इट वॉज ए स्ट्रेंज वॉइस, अजीब सी आवाज मेरे अंदर से अपने आप ही आ रही थी, जैसे मनी मना रही हो। एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम। मुझे लगा कि इस कमरे में मेरी आवाज ही अलग टाइप की हो रही है, यानी मेरे अंदर आत्मा की आवाज ही अलग टाइप की हो रही है। ओ यू नो अबाउट देम। तब शी हैड टर्न अराउंड एंड ब्रॉट मी माई टी। और वह मेरे लिए चाय लेते हुए आई और उसने कहा, क्या तुम ये सब चीज़ों के बारे में जानती हो? सी लाफ्ड, वह हंसी। माई मदर सेज इट इज एंटिक। मेरी माँ ने मुझे कहा था ये सारी चीज़ें बड़ी एंटिक हैं, यानी बड़ी पुरानी हैं, बड़ी दुर्लभ टाइप की चीज़ें हैं। वी हैव गॉट लॉट्स मोर, हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। सी पॉइंटेड राउंड द रूम, क्योंकि उसने पॉइंट इशारा किया राउंड द रूम, माने उस कमरे के चारों तरफ मुझे दिखाया इशारा करके, ये सारी बहुत सारी चीज़ें। सी फॉर यूरसेल्फ, तुम खुद ही देख लो। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, मुझे उसके अंगुली के इशारे या उसके हाथ के इशारे की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैं अपने आप ही उन चीज़ों को देख रही थी, नोटिस कर रही थी। आई न्यू विच थिंग्स सी मींट, मेरा मतलब था कि वह मुझे कौन सी चीज़ों के बारे में बताना चाहते। आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल। तो आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल, जो टेबल जो थी, अभी भी मैं उस चीज को देख रही थी, चाय की जिस टेबल पर वो ये कह रही है। आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल, यानी टी की टेबल में अभी भी मैं, जो उस पर कपड़ा था वुलन का या कई चीजें जो रखी थी, अभी भी मैं उसी को देख रही थी, मेरी नजर वहीं पर ही थी। एज ए चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑन द प्यूटर प्लेट, जो प्यूटर प्लेट था, और जब इट है आई हैड ऑलवेज फैंसीड, ये मुझे बड़ा आकर्षक करता था, ये एप्पल, जो द एप्पल ऑन द प्यूटर प्लेट, जो प्यूटर प्लेट जो वहाँ पर प्लेट रखी जाती है उस पर जो एप्पल था वो अपने आप में क्या था, बड़ा फैंसी था। रखे जाते हैं शो पीस के लिए फ्रूट्स का भी। वी यूज इट फॉर एवरीथिंग सी सेड, तो उसने कहा कि हम इसे हर चीज के लिए यूज करते हैं। Once we even ate off the plates hanging there on the wall. तो once we had even ate off plates hanging there on the wall, I wanted to so much, but it was not anything special. तो ये आगे बता रही, जैसे वो प्यूटर की प्लेट है, चाहे वो शोपीस के लिए हो, पीतल की हो या जो भी है, मतलब ये बड़ी फैंसी लगती थी, बड़ी अच्छी लगती थी। वी यूज इट फॉर एवरीथिंग, हम इसे क्या करते थे, हर चीज के लिए यूज करते हैं, वो बता रही है। और लड़की बता रही है, वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल, जो दीवार पर जो हैंगिंग कर रही हैं, जो हैंग कर रही हैं, यानी जो झूला रखी, जो टांग रखी हैं, एक बार हमने इसमें भी खाना, इन प्लेटों में भी खाना खा के देखा कैसा होता। आई वॉन्टेड टू सो मच बट इट वॉज नॉट एनीथिंग स्पेशल, मैं इसमें हर बार मुझे लगता था कि खाना खाएं कुछ अजीब ऐसा लगेगा, लेकिन एनीथिंग स्पेशल, इसमें भी कुछ कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जो स्पेशल हो, विशेष हो, इनमें खाना खा के एक जैसा ही था। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ, अब मुझे टेबल जिस पर मेरी नज़र थी, तो उस टेबल के वुलन के क्लॉथ पर जो कवर था उसका, टेबल पर बिछा रखा होगा, तो मैंने उसमें आखिर वो बर्न मार्क यानी जला हुआ निशान ढूंढ लिया। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनली एट मी, और वह लड़की जो है क्वेश्चन, मतलब जैसे कुछ पूछना चाह रही हो, जानना चाह रही हो, उस तरह से मेरी ओर देखने लगी जब मैंने उस निशान को देखा, ढूंढ लिया। यस आई सेड यू गेट सो यूज्ड टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स इन द हाउस, यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर। तो यस आई सेड, मैंने कहा हाँ 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 बिल्कुल, जो कुछ उसने कहा तो मैंने हाँ कहा। यू गेट सो यूज्ड टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स इन द हाउस, यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर, यू ओनली
notice when something is missing because it has to be repaired or because you have let it, for example। तो मेरा जो है अंदर से आवाज जो आ रही थी बार बार, तो वो क्या कह रही है कि अंदर की अंतरात्मा की आवाज जो कहते हैं यू गेट सो यूज टू टचिंग ऑल दीज लव, तुम ये सारी चीजों को तुम्हें जो टच कर रही हो, यानी मेरे अंदर से आवाज आ रही है मुझे को कि टचिंग कर रही हो, सो यूज, तुम इन चीजों को छूने की आदी हो गई हो, जैसे लग रहा है तुम्हारा अपना घर है, तुम्हारी अपना वही है, वही तो इसीलिए टच करके तुम्हें अच्छा लग रहा है। यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर, और मुश्किल से ये चीज़ें अब आपको देखनी नहीं चाहिए, या मुश्किल से ये चीज़ें दिखाई दे रही हों या देखनी नहीं, हार्डली लुक एट एनी मोर, अब इनको आगे तुम्हें इनको देखने का मौका नहीं मिलेगा। यू ओनली नोटिस व्हेन समथिंग इज मिसिंग, और बिकॉज इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड और बिकॉज यू हैव लेंट इट, फॉर एग्जाम्पल। तो ये ऐसा हो सकता है कि नोटिस कर रही हो व्हेन समथिंग इज मिसिंग, शायद कुछ चीज़ मिस हुई हो, कुछ नहीं दिखाई दे रही हो, बिकॉज इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड, इसको रिपेयर होना चाहिए था, ये रिपेयर नहीं हुआ, या इसको बिना रिपेयर किए हुए ही छोड़ दिया गया है, जैसे एक उदाहरण के तौर पर है। तो यहाँ पर उसका कहने का मतलब है जो चीज़ें सारी टंगी हैं वैसी की वैसी हैं, कोई व्यवस्थित नहीं है, कुछ चीज़ें आंखों पर चीज़ें नज़र टिकाई है, हर चीज़ को देख रही है कि ये पहले कपड़ा भी वैसे था अभी भी है, रिपेयर नहीं किया, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर ही अंदर अपने आप सोच रही है, उसके अपनी अंतरात्मा अपने आप से ही बात कर रही है। Again I heard the unnatural sound of my voice and I went on. I remember my mother once asked me if I would help her polish the silver. तो मुझे फिर अंदर की आवाज़ आई, पुरानी यादों की, यानी अपनी माँ की आवाज़ आई, अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस। तो जो नेचुरल साउंड तो है नहीं, बाहर थोड़ी आवाज़ आ रही है, अंदर ही अंदर अपने मन में सोच रही है, अपने अंतरात्मा से बात कर रही है कि आई वेंट ऑन। तो आई रिमेंबर माई मदर्स वंस आस्क्ड, एक बार मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि इफ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर, यानी इन जो सिल्वर की चीज़ें हैं इन पर साफ करने में, चमकाने में मेरी मदद करो। मेरी माँ ने मुझसे एक बार कहा था इन चीज़ों को साफ करने के लिए। इट वॉज ए वेरी लॉन्ग टाइम अगो एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड दैट डे और परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम बिकॉज आई वॉज इल एज शी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर। तो ये उस दिन बहुत, तब क्या था, मेरा स्वास्थ्य ठीक, आई वॉज ए वेरी लॉन्ग टाइम अगो, बहुत, इट वॉज ए लॉन्ग टाइम अगो, सॉरी, ये बहुत पहले की बात थी। एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड, थोड़ा बोरियत सी हो गई थी दैट डे और परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम, और मुझे उस दिन शायद घर पर रहना था क्योंकि शायद मैं बीमार थी। तो उस दिन की बात है ये। एज शी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर, और ऐसा मेरी माँ ने कभी मुझसे आज तक नहीं कहा था कि ये इसमें मेरी हेल्प करो। I asked her which silver she meant and she replied, तो तब मैंने अपनी माँ से पूछा था कौन सी सिल्वर की चीज़ें जो हैं उनको साफ करना है, सिल्वर में चांदी होता है, तो मीट एंड सी रिप्लाइड, तब मेरी माँ ने बताया था सरप्राइज्ड दैट इट वाज द स्पून्स, तो वो सिल्वर की चम्मचें थी उनकी बात कही थी मेरी माँ ने। फोर्क्स जो कांटे वाली चम्मच होती है, नाइफ जो चाकू होते हैं, ऑफ कोर्स। तो ये सारी चीज़ों को साफ करने के लिए और बिल्कुल वो करने के लिए, पॉलिश करने के लिए मेरी माँ ने कहा था, चमकाने के लिए। एंड दैट वॉज द स्ट्रेंज थिंग, आई डिड नॉट नो द कटलरी वी एट ऑफ एवरी डे वॉज सिल्वर, और ये अजीब सी बात थी, तब मेरे को पता नहीं था जिस कटलरी से हम खाना, यानी जो कटलरी होता है जिससे हम खाना खाते थे, तो वो सिल्वर का था, एवरीडे वॉज वो चांदी का था, ये मुझे उस समय पता नहीं था। द गर्ल लाफ्ड अगेन, आई बेट यू डोंट नो इट इज आइदर। I looked intently at her. What we eat with? She asked. Well, do you know? तो वह लड़की जो है laughed again, दोबारा से हंसी। I bet you don't know it is either. तुम नहीं जानती कि क्या चीज़ है, ये क्या है या क्या नहीं है, कैसा है। तो I bet you, मैं इस पर आपको बिट कर सकती हूँ, शायद तुम इसके बारे में नहीं जानती, ये मुझसे पूछ रही है। आई लुक्ड इंटेंटली एट हर, मैं बिल्कुल इंटेंट तरीके से, यानी एक जानबूझकर उसकी तरफ, इंटेंट यानी जैसे मेरा लक्ष्य वही हो, तो मैं उसकी तरफ देखते हुए रही। व्हाट वी ईट विद, शी आस्क्ड, उसने कहा हम इन चीज़ों से क्या खाते हैं। वेल डू यू नो, हाँ क्या तुम्हें पता है।
शी हेजिटेड, थोड़ी सी हिचकिचाई, शी वॉक्ड टू द साइड बोर्ड एंड वांटेड टू ओपन ए ड्रॉवर, तो वो बिल्कुल साइड बोर्ड की तरफ गई और शायद वो कोई ड्रॉवर खोलना चाहती थी, यानी ड्रॉवर दरवाजा जो होता है मतलब अलमारी का या उसका नीचे किचन के नीचे ड्रॉवर बने होते हैं, शायद वो उसको खोल के कुछ दिखाना चाह रही थी। आई विल लुक इट इज इन हियर, मैं आई विल लुक, ठीक है, यानी मैं देखती हूँ ये सारी चीजें यहाँ पर हैं। आई जम्प्ड अप, अचानक मुझे ध्यान आया, इट वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, क्योंकि मैं समय भूल गई थी, बहुत समय हो गया था। आई मस्ट कैच माई ट्रेन, मुझे अपनी ट्रेन पकड़नी थी। सी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉवर, और वो ड्रॉवर को खोलने के लिए उसका हाथ वहां पर उसने खोलने के लिए लगाया हुआ था। डोंट यू वांट टू वेट फॉर माई मदर, तब उसने कहा तुम मेरी माँ का इंतजार नहीं करोगी, माँ आने वाली होगी। नो आई मस्ट गो वॉक टू द डोर, नहीं मुझे जाना होगा, ठीक है, इसीलिए मैं दरवाजे की तरफ आगे बढ़ गई। द गर्ल पुल्ड द ड्रॉवर ओपन, लड़की ने वो ड्रॉवर खोला। आई कैन फाइंड माई ओन वे, और आई कैन फाइंड, मेरा अपना तरीका है कि मैं समझ गई इस चीज़ को, जो मेरा अपना एक वो था कि एज आई वॉक डाउन द, मुझे समझ में आ गया कि उस ड्रॉवर में क्या होंगे, मैं जान सकती थी। आई कैन फाइंड, मालूम कर सकती थी। एज आई वॉक डाउन द पैसेज, जैसे ही मैं दरवाजा खोल के आगे ने पैसेज उस गैलरी में आगे को बढ़ी। आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फोर्क्स, तब मेरे को वो आवाज़ सुनाई दी, जिंगलिंग आवाज़ सुनाई दी। स्पून्स और फोर्क जो कांटे वाली चम्मच होती हैं और चम्मचों की दोनों की हल्की सी झंझनाहट की आवाज़ सुनाई दी। मैं समझ गई थी, मुझे अंदाजा पहले ही हो गया था। आई कैन फाइंड माई ओन वे, मेरा अपना अंदाजा पहले ही कर लिया था कि इसमें ये होंगी, ये दिखाएगी। लेकिन मैं जैसे ही वापस जा रही थी उस गैलरी से दरवाजे की तरफ, तो मुझे ये आवाज़ सुनाई दी। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुक्ड अप एट द नेम प्लेट, तो उस रोड के बिल्कुल कॉर्नर में मैंने दोबारा नंबर प्लेट की तरफ देखा। नेम प्लेट मार्कोनी स्ट्रीट, जिसमें लिखा था वही एड्रेस था, मार्कोनी स्ट्रीट। इट सेट, ऐसा लिखा गया था, इट हैड बीन एट नंबर 46, ये उसका एड्रेस बिल्कुल एग्जैक्ट था, करेक्ट था। द एड्रेस वॉज करेक्ट बट नाउ आई डिड नॉट वांट टू रिमेंबर इट एनी मोर, लेकिन अब मुझे ये एड्रेस दोबारा याद करना नहीं था। आई वुड नॉट गो बैक देयर बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स दैट आर लिंक्ड इन योर मेमोरी विद द फैमिलियर लाइफ ऑफ फॉर्मर टाइम्स इंस्टेंटली लूज देयर वैल्यू व्हेन। अब यहाँ पर ये बड़ी बात हो गई, बड़ी बात कह दी, क्योंकि ये इसी का एक्सट्रैक्ट है ये। द एड्रेस वॉज, ठीक है करेक्ट है, बट लेकिन डिड नॉट वांट रिमेंबर इट एनी मोर, अब मैं इन चीज़ों को दोबारा से याद करना नहीं चाहती। क्यों जी? आई वुड नॉट गो बैक देयर बिकॉज, मैं वहाँ पर भी अब दोबारा यहाँ पर भी नहीं आना चाहूँगी, क्योंकि ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं दैट आर लिंक्ड टू माई मेमोरी, जो मेरी यादों से, प्राचीन बचपन की यादों से जुड़े हुए हैं, फेमिलियर हैं, लाइफ मेरे जीवन से, फॉर्मर टाइम्स माने पहले समय के पुरानी चीज़ों से, इंस्टेंटली लूज देयर वैल्यू, अब इनका कोई महत्व नहीं रहा, इन्होंने अपनी वैल्यू, अपनी मूल्य खो दी। क्यों? क्योंकि सेवर्ड फ्रॉम देम यू सी देम अगेन इन स्ट्रेंज सराउंडिंग, क्योंकि ये इन चीज़ों को आप किसी ऐसे एटमॉस्फेयर में देख रहे हैं जहां इनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। इनकी वैल्यू तभी होती है, तभी थी जब हमने इन्हें अपने कमरों में सजा के बिल्कुल बढ़िया से माहौल में अच्छी जगह रखा था। ये कह रही है। अब इसका मतलब सीधे से है कि कोई चीज़ बहुत अच्छी है, आपको प्रिय लगती है, आपने ऐसी फेंक रखी है, दरवाजे में बंद कर रखा है, कहीं अलमारी में बंद कर रखा है, कहीं ड्रॉर में डाल रखा है, उसकी वैल्यू वहाँ नहीं होती ना, उसकी वैल्यू उसी जगह पर होगी जब सही जगह पर आप उस चीज़ को प्लेस करेंगे। ये कहने का मतलब। अब इस तरह से अनाप शनाप फेंकी हुई है, टांगी हैं, गंदगी है, अल्लाह है, ड्रॉर में बंद रखे हैं, वो रखे हैं, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि उससे उस तरह का एटमॉस्फेयर नहीं मिला जितनी उनकी वैल्यू थी उन आइटमों के, ऑब्जेक्ट्स की। तो ये कह रही है इन सराउंडिंग में, इस वातावरण में उनका कोई, अगेन स्ट्रेंज वातावरण में है। अब ये मेरा कमरा नहीं है, हमारे तरह का मकान नहीं है, जिस तरह में रखे उस तरह का है ही नहीं, किसी का है। अब इन चीज़ों का मेरे लिए क्या महत्व है? एंड वट शुड आई हैव डन विद देम इन ए स्मॉल रेंटेड रूम, और अगर मैं वापस ले भी लूँ तो एक स्मॉल, मेरा चाहे छोटा सा कमरा है, रेंटेड रूम है, रेंट पर लिया हुआ कमरा है, स्मॉल छोटा सा कमरा है, where the shreds of black out paper
स्टिल हंग अलॉन्ग द विंडो, जहां मैंने हल्का सा एक काले रंग का जो कागज अखबार टाइप का वो बिल्कुल खिड़की पर लगा रखा है, बंद कर रखा वहां से। एंड नो मोर देन ए हैंडफुल ऑफ कटलरी फिटेड इन द नैरो टेबल ड्रॉवर, और टेबल जो लगी है आगे, वो छोटा सा टेबल का एक ड्रॉवर है, दराज है, उसमें एक हैंडफुल ऑफ द कंटेंट, यानी हैंडफुल माने थोड़ी सी कुछ चम्मच हैं जो हाथ में उतनी ही कटलरी फिट हो सकती है, उसके अलावा कोई नहीं हो सकती है। कटलरी टांगने के लिए होती है, जगह जगह लगाने के लिए होती है, यानी किचन में, तो वो ड्रॉवर में ऐसे फेंकने के लिए नहीं। आई रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस, इसलिए मैंने निश्चय कर लिया कि मैं इस एड्रेस को भूल ही जाऊं। ऑल ऑफ द थिंग आई हैड टू फॉरगेट, ये सारी चीज़ों को मुझे भूलना होगा। दैट वुड बी द इजीएस्ट, और शायद यही मेरे लिए आसान रहेगा, क्योंकि उन चीज़ों की वैल्यू तभी थी जब वो हमारे घर में थी। तो यहाँ पर ये इस तरह की चीज़ें, ये आपका फिनिश हो चुका है थोड़ा सा। तो ये चीज़ों की वैल्यू इसीलिए थी जब तक वो हमारे घर में थी, सही जगहों पर सजा के उनकी वैल्यू के साथ रखी हुई थी, उनकी देखभाल होती थी। लेकिन अब ऐसे सराउंडिंग में वो रखी है जहाँ उनकी कोई कद्र नहीं है, इस तरह से गंदगी है, इस तरह से बंद कर रखे हैं, ये इस तरह से उनकी वैल्यू नहीं है। अब इन चीज़ों का महत्व मेरे लिए नहीं है, इसीलिए मैं जो है अब एक छोटे से किराए के कमरे में ले भी आऊँ तो मैं कहाँ रखूँगी, क्या रखूँगी, बस जितनी मेरा सिर्फ एक ही था, मैं इनको छूऊँ, इनको याद करूँ और इनको एक किस्म से अपने जीवन में मेमोरी को ताज़ा करूं। भाई इतनी मेरी ख्वाहिश थी जो पूरी हो गई। अब ये मैं इन्हें भूल जाना ही बेहतर होगा, इसलिए मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना होगा। दैट्स ऑल ऑफ द स्टोरी। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो।